कप दूध में हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छी सी एक रेसिपी। यहाँ पर मैंने दूध जो लिया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर का लिया है। दूध हमारा बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा। यहाँ पर गर्म दूध ले रहे हैं तो आप उसे ठंडा कर ले, और फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसे निकाल करके 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ दें। इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच चीनी, और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है जिससे ये बिल्कुल इसमें दाने ना रहे और अच्छी तरह ये पिघल जाए चीनी हमारी। इस तरह से हम दूध में मिक्स कर लेंगे चीनी, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप आटा, और ये जो हम मालपुआ रेसिपी जो इंस्टेंट बनेगा, और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप मैदा, और उसी कप से मैं डाल दूंगी आधा कप सूजी। सभी चीज़ों को आपस में कर लेंगे मिक्स। अगर आपको यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी या दूध कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया था, आप चाहे तो यहाँ पर दूध भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये थिक सा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसका हम एकदम टेक्सचर सेट करेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। इसे अगर हम स्टोर करके 3 से 4 घंटे बाहर छोड़ देते हैं तो हमारा मालपुआ बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें सूजी स्किप कर सकते हैं, या सूजी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सूजी फूलेगी नहीं तब तक ये हमारा जो मालपुआ है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा नहीं। और इसमें मैं पानी डाल करके अच्छे से कर दूंगी मिक्स करते करते इसमें आपको थोड़े से लम्स दिख रहे हैं, लेकिन वो लम्स चले जाएंगे। जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके लम्स भी गायब हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के या दूध डाल के इसके टेक्सचर को सेट करना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसमें हमें और पानी नहीं डालना पड़ेगा, और इसी तरह हम लगातार चलाते हुए इसकी जितनी भी गुठलियाँ है या लम्स है उसे हम हटा लेंगे, और इस मिक्सचर को हम सेट होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सुबह सेट करके रख दिया था इस तरह मिक्स करके, और 1 घंटे बाद मैंने बनाया था। बच्चों के लंच के लिए मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने इसे 1 घंटे छोड़ दिया था। मालपुआ बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, आप चाहे तो रक्षाबंधन पे इसे बना सकते हैं। मिठाइयाँ बना बना के थक चुके हैं तो एक बार ये मालपुआ ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमने लिया है यहाँ पर कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो उसमें इसे फ्राई करिएगा। सरसों तेल अवॉइड करिएगा, सरसों तेल से एक स्मेल आती है जिससे आप मालपुए खा नहीं पाएंगे। और यहाँ पर तेल को हमें हल्का गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और एक एक करके हम इसमें एक बार में एक ही मालपुआ डालेंगे, और चेक करेंगे कि इसका जो मिक्स है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मिक्स है बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ना ही पतला है। अगर ये ज़्यादा पतला होता तो बिल्कुल फैल जाता, और ज़्यादा गाढ़ा होता तो इसका जो शेप है वो राउंड नहीं आता। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पर एक एक करके सारे मालपुआ को सेक लेंगे, और हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पर मालपुआ, जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बहुत कम टाइम में बन करके तैयार हुआ था। और इसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताइए मालपुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।